अर्थव्यवस्था की अगली कड़ी में आती है अर्थव्यवस्था का विकास। देखिए अर्थव्यवस्था का विकास का क्या मतलब होता है। देखिए अर्थव्यवस्था जो होती है वो एक दिन में, अर्थव्यवस्था का विकास जो होता है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी अर्थव्यवस्था बनने में एक दिन या 2 दिन नहीं लगता, ये सदियों से चलती हुई व्यवस्था होती है। ठीक है, जिस तरह से जब एक पौधे को लगाया जाता है तो सबसे पहले जो होता है बीज डाला जाता है, बीज का अंकुरण होता है, उस अंकुरण से पौधा निकलता है, पौधा बड़ा होता है, परिपक्व होता है और उस पौधे में डाली आते हैं, फल आते हैं, पत्तियां आती है और हम उस डाली फल का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से किसी भी अर्थव्यवस्था को इसी ढंग से जो है तैयार किया जाता है ताकि वह दीर्घकालीन स्थिति में जो है वह क्या दे, फल दे, यानी कि दीर्घकालीन स्थिति में वह अपने आप को जो है उस लायक बनाए ताकि हमको जो है उससे प्रॉफिट हो। कहने का मतलब है यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था का विकास जो होता है वह जस्ट लाइक एक पौधे के विकास की तरह जो होता है एक अर्थव्यवस्था का विकास होता है। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था के विकास में 2 महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, एक होता है आर्थिक विकास और एक होता है मौद्रिक विकास। देखो आर्थिक विकास क्या होता है, देखिए ठीक है, तो यहाँ पर है कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य जो है वह अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता के ऊंचे स्तर को प्राप्त करना होता है। हर क्षेत्र में, चाहे वह प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, हर क्षेत्र में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने उत्पादन के स्तर को ऊंचा करें, बढ़ाएं। तो वो कैसे होता है, ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को जो है हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, कृषि आता है, तो कृषि में उत्पादन का स्तर कैसे बढ़ाएं। जिस समय जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारी स्थिति कैसी थी, हम अपने जीडीपी का 50% खर्च कर देते थे लेकिन हमारा पेट नहीं भरता था। वहीं अमेरिका अपने जीडीपी का मात्र 4% खर्च करता था और वह आधी दुनिया को जो है पेट भर देता था, मतलब भोजन सप्लाई कर देता था। और हमारी स्थिति क्या थी कि हम अपने आधे जनता को भी नहीं खिला पाते थे। क्या समस्या थी, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन थे, हमारे पास जो खेत थे वो उर्वर तो थे लेकिन हमारे पास उनकी उर्वरता को मेंटेन करने के लिए संसाधन नहीं था। हमारे पास जो है वैज्ञानिक तकनीकें नहीं थी, खाद नहीं था, उन्नत किस्म के बीज नहीं थे। फिर हमने क्या किया, हरित क्रांति की, हमने उन्नत खाद बनाए, हमने जो है उन्नत बीज लाए, रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया और फिर हमने जो है हरित क्रांति करके उत्पादन के स्तर को सीधे 400 गुना बढ़ाया। और आज क्या है कि आज हमारे पास जो है खाद्यान्न के मामले में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, यहाँ तक कि हम क्या करते हैं दूसरे देशों में निर्यात कर देते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है आर्थिक विकास है, ये कृषि के क्षेत्र में। उसी प्रकार से पशुपालन के क्षेत्र में हो सकता है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में होता है, निर्माण के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में, हर क्षेत्र में, बैंकिंग हो, शिक्षा हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हर क्षेत्र में जो है जब उत्पादकता के स्तर को ऊंचा उठाया जाता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं आर्थिक विकास। आई होप समझ गए होंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कहें सर्विस सेक्टर में, तो पहले क्या होता था कि शिक्षा जो है एकदम सीमित जगह पर दी जाती थी, गुरुकुल व्यवस्था होती थी, बच्चे जाते थे, गुरुजी अपना बैठे होते थे, गुरुजी शिक्षा देते थे, बच्चे चले जाते थे, फिर उनको गुरुदक्षिणा मिलता था। आज क्या हो गया है, आज के समय में शिक्षा का जो है व्यापक तौर पर जो है प्रसार हुआ है। नहीं, चूंकि उस समय गुरुकुल व्यवस्था थी, अब जो है यह क्या हो गया है, गुरुकुल सब डिजिटल स्थिति हो गई है। जैसे हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो कितने बच्चे पढ़ते हैं, 25, 50, 100 बच्चे होते हैं, लेकिन जब हम डिजिटली आते हैं और जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हजारों लोग जो है इस वीडियो को देखते हैं। तो ये क्या है कि हमारी बात हजारों लोगों, लाखों लोगों तक जो है पहुंच रही है। ये क्या है, डिजिटल क्रांति है। हमने विकास किया, हमने गुरुकुल से डिजिटल तक आया। ये हमारा क्या है, ये हमारे उत्पादकता के स्तर को दिखाता है। अब गुरुकुल में क्या होता है, गुरुजी पढ़ा रहे होते हैं, आराम से जो है कूल होते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ के जाते हैं। डिजिटल व्यवस्था में क्या होता है, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, कई ऐसा चठेल बच्चा होता है जो आराम से बैठ के पबजी खेलते रहता है, बच्चा कूल है, गुरुजी जो इधर क्लास अपना ले रहे होते हैं, बच्चे को कोई मतलब नहीं होता। कई ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन अन्यथा क्या होता है, नहीं देखिए शिक्षा जो होती है वो नियमतः ऐसा माना जाता है कि वो क्लासरूम की ही चीज़ होती है जहाँ बच्चों को जो है उस शेप में ढाला जाता है, उस वातावरण में ढाला जाता है ताकि वह आगे की ओर विकास कर सके। ठीक है, ये क्लासरूम की ही चीज़ें होती हैं जहाँ पर बच्चे को उस शेप में ढाला जाए, क्योंकि बच्चा क्या है, उसकी भी तो उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना है। एक जो होता है बांस के कच्चे कर्ची के समान होता है, जिसको आप जिस शेप में मोड़ना चाहे मोड़ दे सकते हैं, लेकिन जब वह बच्चा परिपक्व हो जाता है, जैसे बांस का कर्ची जो है
परिपक्व हो जाता है, उसको मोड़ने पर टूट जाता है, उसी प्रकार बच्चा होता है। तो क्लासरूम में उसको ढाला जाता है, तो गुरुकुल व्यवस्था में बच्चों को ढाला जाता था। फिलहाल यहाँ समझते हैं कि हमारा उत्पादकता का स्तर कैसे बढ़ेगा, ऊंचा बढ़ेगा। आजकल देखते हैं कि पहले जो होता था बाल की कटिंग होती थी, सेविंग हो जाती थी, बात खत्म हो गई। नहीं, आजकल कई डिजाइन से सर्विस दिया जाता है बाल का। नहीं, हनी सिंह कट, छिटकोपड़ा कट, गोल टोपी कट, अजब अजब टाइप का जो है डिजाइन आता है। इससे क्या हो रहा है, लोगों का जो है उत्पादकता का स्तर बढ़ रहा है, नाई का भी इनकम बढ़ रहा है। नहीं, उसी प्रकार से कई ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं। ब्यूटी पार्लर में जाकर के देखेंगे, उसमें क्या होता है, ब्लैक डायमंड को बिल्कुल मिल्की व्हाइट बना दिया जाता है। ये क्या है, उत्पादकता के स्तर को बढ़ाया गया। ये हमारा आर्थिक विकास है। ठीक है, अब आर्थिक विकास में ये नहीं है कि सिर्फ अब पूंजीपति ही विकास करे या कुछ वर्ग का विकास हो। आर्थिक विकास में सब वर्ग का विकास हो। तो जब सभी वर्गों का विकास होता है, कोई भी वर्ग अछूता न रहे, तो वैसे विकास को हम क्या कहते हैं, समावेशी विकास, जिसको हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो ये कई बार आता है कि आदमी समझ नहीं पाता है कि विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होता है। तो उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। इकोनॉमिक्स में समझते हैं, थोड़ा यहाँ समझ। देखिए, वृद्धि क्या होता है, जो दिखता है, जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, जो आप देख पा रहे हो वो क्या है, आपका वृद्धि हो रहा है। किसी बच्चे का जन्म होता है तो इतना से इतना बड़ा हो जाता है, तो क्या हो रहा है, उसका वृद्धि हो रहा है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है। इंसान की वृद्धि क्या होती है, एक समय के बाद रुक जाता है। उसकी हाइट 5 फीट हो गई, 6 फीट हो गई, अब वह नहीं बढ़ेगा। लेकिन विकास की जो क्रिया होती है वो जन्म से लेकर के मृत्यु प्रांत तक चलती रहती है। इंसान हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ क्या होता है, वो सीखते रहता है। तो यहाँ पर जो है, अब विकास के मापन की क्रिया, अब वृद्धि को आप आसानी से माप सकते हैं, इंची टेप से, इतना फीट, इतना वेट, ये इतना केजी, ये सिर्फ इसको माप सकते हैं। लेकिन विकास को मापने की प्रक्रिया जो होती है वो जटिल प्रक्रिया होती है। उसको एग्जाम्स के थ्रू, जांच के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, इस तरह से जो उसको मापा जाता है। फिलहाल हम समझते हैं इकोनॉमिक्स में वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। देखिए, यहाँ आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को समझते हैं। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए, कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि, उन्होंने धनी देश में जो उसके विकास हुए हैं, तो धनी देश के जो विकास में बढ़ोतरी हुई है, उनका उत्पादक का स्तर बढ़ा है, तो उन्होंने उसको आर्थिक वृद्धि कहा। जबकि एक गरीब विकासशील देश है, जब वो विकास करता है तो उसको आर्थिक विकास कहा जाता है। ऐसा उन्होंने अर्थशास्त्रियों ने इसका पैमाना बताया है। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं समावेशी विकास किसको कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है। देखिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होता है कि आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास हो, कोई भी वर्ग विकास से अछूता न रहे, तो ऐसे विकास को हम कहते हैं समावेशी विकास। जिसमें कौन आ सकता है, जिसमें वह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्लास का हो, अमीर हो, गरीब हो, एपीएल हो, बीपीएल हो, महिला हो, पुरुष हो, हर वर्ग का विकास हो, हर वर्ग के उत्पादकता के स्तर को बढ़ाया जाए। ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी समावेशी विकास। सबको समान रूप से विकास की प्रक्रिया में लाने की क्रिया। क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे समाज के सभी वर्ग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जीडीपी में सबका योगदान होता है। सब मिल करके जो है देश के विकास में योगदान देते हैं। और सबका प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो देश का नेशनल इनकम भी बढ़ेगा और हमारा देश आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ हो गया ये समावेशी विकास, समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखते हैं कि समावेशी विकास के बाद एक और आता है सतत विकास। देखिए, विकास अगर हम अंधाधुंध तरीके से करें, भविष्य को बिना ध्यान रखें, तो क्या हो सकता है, यह विकास हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जैसे हर माता पिता, हर इंसान की चाहत होती है कि वह अपने बच्चे के लिए धन संपत्ति अर्जित करे, ठीक है, उसके लिए कुछ छोड़ करके जाए, नहीं, ताकि भविष्य में उसके बच्चे ये ना कहे कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। यहाँ सतत विकास का मतलब होता है कि वर्तमान समय में जो हम विकास कर रहे हैं वह भविष्य में आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए करें। यानी कि वैसा विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताओं की जब हम पूर्ति करते हैं, तो उस विकास को हम क्या कहते हैं, सतत विकास। हमारे पास जो संसाधन है हम उसका ऐसा उपयोग करें ताकि हमारा भी विकास हो और हमारी जो आने वाली अगली पीढ़ी है उसके लिए भी वह संसाधन बचा रहे। तो ऐसे विकास को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी जल, तो जल हमारे पास क्या है, एक सीमित संसाधन है। कोयला क्या है, सीमित संसाधन है। पेट्रोलियम क्या है, सीमित संसाधन है। अगर हम इसको अपने ही जीवन में ख़त्म कर दें और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं छोड़े, तो ये कैसा विकास होगा।
इसीलिए हम अपने आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जो हम विकास का कार्य करते हैं वो हमारा क्या होता है, सतत विकास होता है, क्योंकि उसकी भी आवश्यकता होगी। अगर सारा जल हम खत्म कर देंगे, सारा पेट्रोलियम हम खत्म कर देंगे, सारा जल का सारा कोयला का उपयोग कर लेंगे, फिर हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को सोचिए कितनी समस्याएं झेलनी पड़ेगी। तो उन पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, मतलब हमारी आने वाली पीढ़ी मतलब हमारा नेक्स्ट जनरेशन, हमारा बाल बुतरू सब जो बचवा सब होगा उसका, तो उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो क्या कहलाएगा, ये सतत विकास। नहीं, जब होता है ना कि जब कोई गार्जियन जो है अपनी सारी संपत्ति उड़ा देता है, ख़त्म कर देता है अपने जीवन में, तो उसका बच्चा जो उसको बाद में गाली देता है कि कुछ नहीं छोड़ा, अपने ही जीवन में सब फूंक के ताप गया। तो फिलहाल यहाँ पर यह सतत विकास समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। देखिए, जब हम कोई भी योजना बनाते हैं, ठीक है, तो योजना बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारी इनकम क्या है, और इनकम के हिसाब से अपने खर्च का जो बजट होता है उसको तैयार करते हैं कि हम खर्च किस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम प्लानिंग कहते हैं कि अगर हमारे पास धन है और धन का उपयोग करने का अगर तरीका पता नहीं है तो फिर हमारा धन जो है उस ढंग से आउटपुट नहीं दे पाएगा जिस ढंग से हम चाहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि उस धन का पहले प्लान करते हैं कि उस धन का हम उपयोग कैसे करेंगे। जैसे जब सरकार बनती है, जैसे देश हमारा आज़ाद हुआ, तो हमने क्या किया, 1951 में जो है एक रसियन मॉडल है जिसको 5 ईयर प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो उससे हमने जो है एक चीज़ सीखी कि हम क्या किए कि 5 साल के लिए हम क्या क्या करेंगे उसकी योजना बना ली, जिसको हम लोग पंचवर्षीय योजना कहते हैं। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी, जिसमें हमने तय किया कि हम जो है जितनी भी हमारी नदियां हैं उन नदियों पर हम बांध बनाएंगे, नहरें बनाएंगे, ताकि होता क्या था कि कई ऐसी नदियां थी जो या तो पूरी तरह से नदी के आसपास के इलाके पूरी तरह से बाढ़ से डूब जाते थे, जान माल की हानि होती थी। इसके अलावे कई ऐसे इलाके होते थे जो पूरे सूख जाते थे। समस्या हो जाती थी कि एक तरफ का इलाका पूरा सूख गया और दूसरी तरफ का इलाका पूरा दह गया। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, हमने नदी घाटी परियोजना शुरू की। नदी घाटी परियोजना में क्या होता है कि हम एक साथ कई उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमने उसकी पूर्ति किया। तब हमने क्या किया कि नदियों पर बांध बना दिए, हमने डैम बना दिए। इसके बाद जो है क्या हुआ कि हमने 5 वर्ष यही काम किया। जब हम बांध बना देंगे तो क्या होगा कि जब पानी का बहाव तेज होगा तो हम बांध को खोल देंगे तो पानी डाइवर्ट हो जाएगा दूसरी दिशा में। तो क्या होगा कि इधर पानी कम जाएगी और जिस दिशा में जाएगी उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं, उस पानी से सिंचाई कर सकते हैं। उस पानी से जो है हम छोटे छोटे जलाशय बना सकते हैं, उसमें मछलियों का पालन कर सकते हैं, हम डैम बना सकते हैं, उससे बिजली उत्पादन कर सकते हैं। मतलब कि जो अभिशाप था बाढ़ के रूप में, अब वह हमारे लिए क्या होगा, वरदान साबित हो जाएगा। इससे हमको मछली उत्पादन हो जाएगा, इससे हमारे खेतों में जो है सिंचाई हो जाएगी। तो जब हम किसी भी प्लान को, किसी भी काम को पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं आर्थिक नियोजन। समझ में आ रही होगी बात। तो आर्थिक नियोजन में क्या है कि उसमें भी देखना पड़ता है कि हमारे पास संसाधन कितने हैं, हमने कमाया कितना, ठीक है। तो कमाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि एक बजट तैयार करते हैं। जैसे आप कोई भी व्यक्ति है 1 रुपया मान लेते हैं कि वह 10,000 कमाता है, तो 10,000 में क्या होता है कि अगर 5 परिवार है तो यह निश्चित है कि उसके 5,000 रुपये भोजन में चले जाएंगे। इसके बाद उसको एजुकेशन चाहिए तो कुछ परसेंट वह एजुकेशन में खर्च करेगा, हेल्थ में खर्च करेगा, घर के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेगा, कुछ मनोरंजन में खर्च करेगा, दैनिक जीवन में खर्च करेगा और कोशिश करेगा कि उसमें से कुछ हिस्सा क्या कर ले, बचा ले, ताकि बचा के रखेंगे तो आगे किसी अन्य काम में उसको इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये जो क्रिया होती है इसी को हम लोग कहते हैं आर्थिक नियोजन। इन कि कमाए और ठन या खर्चा रुपया कर दिए तो सारा सिस्टम, सारा बजट जो है हमारा गड़बड़ हो जाएगा, इससे हम कर्ज में डूब जाएंगे। तो ये आर्थिक नियोजन होती है। तो यहाँ पर आप लोग आर्थिक विकास की प्रक्रिया और अर्थव्यवस्था के विकास की प्रक्रिया को समझ गए होंगे। इसके बाद अर्थव्यवस्था के विकास में जो सेकंड चीज़ आता है वो होता है मौद्रिक विकास। हम मौद्रिक विकास जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।